तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हो चुका है। समिट के पहले दिन ही सम्मेलन में घोषणा पत्र जारी करने पर 100% सहमति बन गई थी। अंतिम सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और फिर अंत में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंपी। अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन फ्यूचर पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां हम ऐसे भविष्य की बात कर रहे हैं जिसमें हम ग्लोबल विलेज से आगे बढ़कर ग्लोबल को हकीकत बना देंगे। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें देशों के केवल हित ही नहीं जुड़े हों बल्कि हृदय भी जुड़े हों। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजघाट पर G20 नेताओं की अगवानी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी गणमान्य व्यक्तियों को खादी का शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। G20 में शामिल होने आए सभी नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बापू को नमन करने के बाद लीडर्स लाउंज के अंदर पीस वॉल पर हस्ताक्षर भी करने पहुंचे। इन 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं शांति के पुजारी के दर पर सुपर पावर। और राजघाट पर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा लगा। राजघाट पर साबरमती आश्रम शोकेस के तौर पर रखा गया था। राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी ने उन्हें अंगवस्त्र भी दिया। बापू ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और इसी को देखने तमाम राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंचे थे। वह देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी हिंदू आस्था के लिए जाने जाते हैं। शुक्रवार को भारत पहुंचने पर उन्होंने कहा था कि उन्हें गर्व है कि वो हिंदू हैं और आज वे अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की गई उनकी ओर से। उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. जब भी वक्त मिलता है, जहां भी मौका मिलता है, वे भगवान के दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलते। इससे जब वो भारत में कदम रखते हैं तो खुद को आस्थावान हिंदू बताते हैं।
I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. शनिवार को दिन भर G20 की बैठक में मशगूल रहे। सुबह सुबह दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए। दिल्ली में सुबह सुबह रिमझिम बारिश हो रही थी। अक्षरधाम मंदिर के आसपास अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई। बारिश के बावजूद दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आए। थोड़ी ही देर में एक बड़ा काफिला अक्षरधाम मंदिर पहुंचा। सुबह 6:51 पर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता ने अक्षरधाम मंदिर में एंट्री की। मंदिर पहुंचते ही ऋषि सुनक भगवान की पूजा अर्चना में जैसे खो गए। नंगे पैर स्वामी नारायण के दर्शन किए और आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण और पार्वती परमेश्वर की पूजा अर्चना की। ऋषि सुनक की टीम ने मंदिर प्रशासन से 30 से 45 मिनट का वक्त मांगा था, लेकिन भगवान के दरबार पहुंचते ही ऋषि सुनक को समय का ख्याल नहीं रहा। इस दौरान सुनक के साथ में मौजूद उनके पर्सनल स्टाफ की नजर मंदिर प्रशासन से समय कम होने की गुहार लगा रहा था। देखिए, उनकी पूजा बहुत रही, इतनी रही कि उनके साथ में जो उनके सब थे वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास समय कम है। तो हमने बोला हम क्या कर सकते, जब भी उनको पूजा करनी है, आरती करनी है, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, नर नारायण, पार्वती परमेश्वर, जिनकी मूर्ति के पास पुष्प रखने हैं, प्रार्थना करनी है, तो हम ना कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने पूरी श्रद्धा से उन्होंने सब वहाँ बहुत समय तक प्रार्थना, आरती और पूजा की। पूजा अर्चना में शामिल होने के बाद मंदिर प्रशासन ने उन्हें अक्षरधाम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्हें अक्षरधाम मंदिर का एक मॉडल भी सौंपा। पत्नी अक्षता को भी गिफ्ट दी। उन्होंने पहले से हमको कह रखा था कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 मिनट है, बिटवीन 30 and 45 minutes. So we said, whatever you say, we will agree to, complete the program as soon as you say. लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो कहते रहे हमको ये देखिए आप। दोनों दंपति करीब 52 मिनट तक मंदिर परिसर में रहे। फिर सुबह 7:43 पर अक्षरधाम मंदिर से बाहर निकले। बहुत बढ़िया रही। ऐसे आपको लगा है कि कोई आस्तिक आदमी है जिसको भगवान में श्रद्धा है, वो पूजा कर रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। इतने प्रेम से, श्रद्धा से। हमारे यहाँ कहता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आपको श्रद्धा है तो और ज्ञान मिलेगा। ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद ऋषि सुनक अपनी संस्कृति और जड़ों को भूले नहीं है। इसलिए वे जब भी भगवान के दरबार में पहुंचते हैं, उनमें खो